जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग हॉर्सो नेक ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का इसका पैटर्न रहने वाला है। तो हम एकदम आसान तरीके से सीखेंगे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो हम इसके लिए आपको ये सब चार्ट रख लेना है, ठीक है। आपको ये सब चार्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले देख लेते हैं कि मेरा रेडी शोल्डर कितना है। तो रेडी शोल्डर है इसमें 4 इंच, ठीक है। फ्रंट नेक डीप हम 6.5 इंच रखेंगे। और बैक नेक तो पैक है और नेक शेप हम राउंड है। और रेडी शोल्डर हम 4 इंच रखेंगे। तो जब मेरा फ्रंट पार्ट डीप है तो हमें इसमें से शोल्डर में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो हम 4 इंच वाला रेडी शोल्डर देखेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि मेरा राउंड ये 4 इंच 4.25 एंड 4.5 इंच का है ये शोल्डर चार्ट, ठीक है। तो हम देखेंगे कि मेरा राउंड नेक किस में आ रहा है। राउंड नेक किस में आ रहा है तो मेरा नेक डीप कितना है। मेरा नेक डीप है 6.5 इंच, ठीक है। तो हम 6.5 इंच देखेंगे। तो देखिए 6.5 इंच इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। तो हमें जो शुरू में आ रही है वही लाइन को देखना है, ठीक है। जब दोनों लाइन में आए तो आपको जो शुरू में आ रही है उसी लाइन को देखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि मेरा राउंड नेक कहाँ पे है। तो यहाँ पे है। ये 6.5 इंच 7 इंच कितना माइनस हो रहा है 1.5 इंच। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि मेरा माइनस हो रहा है 1.5 इंच, ताकि हमें कटिंग के समय देखना ना पड़े, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दें कि 1.5 इंच हमें माइनस करना है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग देख लेते हैं, वो भी एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम कटिंग देखेंगे। तो लेंथ है मेरी 15.5 इंच, फुल शोल्डर है 14.5 इंच, चेस्ट है 34 इंच, वेस्ट है 29 इंच, शोल्डर टू एपेक्स है 10 इंच, शोल्डर टू लो चेस्ट है 13.5 इंच, एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, फ्रंट नेक डीप है 6.5 इंच, बैक नेक डीप है 1 इंच और रेडी शोल्डर हम रखेंगे 4 इंच, ठीक है। रेडी शोल्डर यहाँ पे हम रखेंगे 4 इंच और बैक नेक डीप रखेंगे हम 0.25, क्योंकि पूरा पैक है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, ओके। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है। आप किसी चीज पे भी बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ही बनाना, चाहे आप कपड़े पे बना रहे हैं अस्तर पे बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ही बनाना है। उसके बाद हम शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर का मार्क करने के लिए हमें जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका आपको हाफ कर देना है। तो मेरी फुल शोल्डर है 14.5 इंच, तो हम हाफ करेंगे तो हो जाएगा 7.25। तो यहाँ से हमें 7.25 पे मार्क कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम क्रॉस कितना जाएंगे वो देखेंगे। तो हमें क्रॉस जाना है कितना, जब पेक नेक हो ना, तो आपको जब पूरा आपका पैक नेक हो, ठीक है। जैसे आप पूरा पैक नेक नहीं बना रहे, यहाँ से मतलब यहाँ से आपको 1 इंच डाउन, यहाँ से आप 2 इंच पे मार्क कर रहे हैं, पैक नेक नहीं है आपका। यहाँ से हम पूरा पैक बना रहे हैं, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पैक नेक शोल्डर डाउन फॉर्मूला है। तो अगर आपका फुल शोल्डर 12 से 13 इंच है, ठीक है, तो आपको 1 इंच शोल्डर डाउन जाना है यहाँ से। अगर आपका फुल शोल्डर 13.25 से 14 इंच है तो आपको 1.25 शोल्डर डाउन जाना है। अगर आपका फुल शोल्डर 14.25 से 15 इंच है तो आपको 1.5 इंच डाउन जाना है। अगर आपका फुल शोल्डर 15.25 से 16 इंच है तो आपको यहाँ से 1.75 जाना है। क्लियर है ना। तो हमें मेरी शोल्डर कितनी 14.5 इंच, तो हम इस लाइन में देखेंगे तो मेरी कितनी डाउन हो रही है 1.5 इंच। तो यहाँ से हम 1.5 इंच डाउन जाएंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम इधर से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस लाइन को मिला लेंगे, इस लाइन को भी हम इसमें मिला के क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस लाइन बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल का शेप बनाएंगे, ठीक है। तो आर्म होल, तो ये मेरा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट कैसा है, पैक है, ठीक है। तो हम पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 1.25 करना है। अगर आपकी चेस्ट 32 से 44.75 है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 1 इंच करना है। अगर आपकी चेस्ट 45 से कितने भी प्लस है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस हाफ इंच करना है। तो मेरी चेस्ट इस लाइन में आ रही है तो हम चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 1 इंच करेंगे। तो मेरा मार्क हो जाएगा
चेस्ट डिवाइडेड 6 + 1 इंच करेंगे तो मेरा मार्क हो जाएगा 6.5 इंच। तो हम यहाँ से 6.5 इंच पे मार्क कर देते हैं। आप अपना अपना साइज के अनुसार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। इस लाइन को हम चेस्ट लाइन बोलते हैं। तो इस लाइन को हम सीधा कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट का मार्क कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो चेस्ट, ये मेरा पैक नेक है, तो पैक नेक में हम 2.5 इंच लूजिंग ऐड करते हैं, प्लस 2.5 इंच हम लूजिंग ऐड करते हैं, ठीक है। तो मेरी चेस्ट कितनी है, 34 इंच। 34 में हम 2.5 इंच प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36.5 इंच। उसके बाद हम उसका डिवाइडेड 4 करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच के ऊपर एक लाइन। तो हम यहाँ से 9 इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन का रखना है, ठीक है। आप जितना भी मार्जिन आप अपना देख लीजिएगा, आपको जितना मार्जिन रखना है आप उतना मार्जिन रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। आप 1 इंच, 1.25, 1.5 इंच, 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ से लेंथ का मार्क करेंगे। तो आपकी जितनी भी लेंथ है उसमें आपको +1 इंच करके मार्क करना है। तो मेरी लेंथ है 15.5 इंच, तो हम मार्क करेंगे 16.5 इंच पे। आप बैक पार्ट में लेंथ का मार्क पहले भी कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन बनाने से, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बना के आप लेंथ का मार्क बैक पार्ट में पहले भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 16.5 इंच पे मार्क करते हैं क्योंकि मेरी लेंथ है 15.5 इंच। आपकी जितनी भी लेंथ है उसमें आपको +1 इंच करके ही मार्क करना है लेंथ का। उसके बाद हम सीधी लाइन बना देंगे। उसके बाद हम वेस्ट का मार्क करेंगे। तो मेरी वेस्ट है कितनी, मेरी वेस्ट है 29 इंच। तो 29 का हम डिवाइडेड 4 करेंगे। आपको वेस्ट पे लूजिंग नहीं देना है, तो हम 29 का डिवाइडेड 4 करेंगे तो हो जाएगा 7.25। तो यहाँ से हम 7.25 पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद 1.5 इंच हम मार्जिन का रखेंगे। उसके बाद हम चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को मिला देंगे। मार्जिन को मार्जिन के साथ मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, आर्मोल का शेप बनाना है। तो आर्मोल का शेप हम कैसे बनाएंगे, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जितना भी आपका यहाँ पे शोल्डर है, ठीक है, आपका जितना भी यहाँ पे शोल्डर है उसका आपको पहले इसका सेंटर ले लेना है, ठीक है, तभी तो हम मार्क कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर ले लेते हैं। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से जितना भी यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर है, मतलब फुल शोल्डर का जो हम हाफ किए हैं जितना भी है उसका आपको हाफ इंच कम कर देना। जितना भी आप यहाँ पे मार्क किए ना उतना से आपको हाफ इंच यहाँ पे कम कर देना है। तो मेरा यहाँ 7.25 है, तो हम हाफ इंच कम करेंगे तो हो जाएगा 6.75। तो यहाँ से हम 6.75 पे मार्क कर लेंगे। हम बस ये मार्क करने के लिए इसका सेंटर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे मार्क ना कर दें, यहाँ पे मार्क ना कर दें, ठीक है। बस हम इसका सेंटर इसीलिए लेते हैं कि हम यहाँ पे सेंटर पे ही मार्क कर सके। तो जितना हमें यहाँ पे मार्क किए हैं उतना ही मार्क आपको यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे हम मार्क किए 6.75, तो यहाँ पे भी हम मार्क करेंगे 6.75 पे ही। उसके बाद हम यहाँ से क्रॉस मार्क करेंगे। तो क्रॉस मार्क कितना करना है बैक पार्ट में, अगर आपकी चेस्ट, ठीक है, अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है तो आपको बैक पार्ट में 0.75 क्रॉस करना है। अगर आपकी चेस्ट 32 से 39.75 है तो आपको 1 इंच क्रॉस करना है। अगर आपकी चेस्ट 40 से कितने भी प्लस है तो आपको 1.25 करना है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से चार्ट, आप अपना अपना साइज के अनुसार देख लीजिएगा। तो मेरी चेस्ट इसमें आ रही है तो हम 1 इंच यहाँ से क्रॉस जाएंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच क्रॉस पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम आर्मोल का शेप बना लेंगे। आर्मोल का शेप बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से लाइन आपको नीचे ले जाना है, ठीक है। तो आपका आर्मोल का शेप एकदम अच्छी तरह से बनेगी। यहाँ से आपको लाइन को नीचे ले जाना है, उसके बाद आपको आर्मोल का शेप बनाना है। ओके, तो देखिए हम आर्मोल का शेप बना लिए हैं। अब हमें यहाँ से जब बैक नेक होता है तो यहाँ से हम कुछ माइनस करते हैं ना। आप मेरी पिछली वीडियो में देखते होंगे कि जब बैक नेक होता है तो यहाँ से हम कुछ माइनस करते हैं। तो हमें कितना माइनस करना है
और कब करना है, चलिए अब हम वो देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आपका रेडी शोल्डर 1.5 इंच से 2 इंच, आप यहाँ पे रेडी शोल्डर 1.5 इंच से 2 इंच रख रहे हैं, तो आपको यहाँ से 0.75 पे मार्क करके यहाँ से आपको आर्म होल का शेप पे मिला देना है। अगर आपका रेडी शोल्डर 2.25 से 3 इंच है, तो आपको यहाँ से हाफ इंच क्रॉस कर देना है। अगर आपका रेडी शोल्डर 3.25 से 3.5 इंच है, तो आपको यहाँ से 0.25 क्रॉस करना है। लेकिन मेरी रेडी शोल्डर कितनी है, 4 इंच, तो 4 इंच इस लाइन में नहीं आ रही है ना, तो हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे। ओके, ठीक है ना। हम नेक का शेप बनाएंगे, ठीक है। तो नेक का शेप आप हम यहाँ से 0.25 पे ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा नेक पैक ही रखेंगे। तो यहाँ से हम 0.25 पे मार्क कर देते हैं। यहाँ पे भी हम 0.25 पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मेरा रेडी शोल्डर कितना है। तो मेरा रेडी शोल्डर है 4 इंच, तो हमें मार्क कितना करना होगा, 5 इंच पे, क्योंकि हाफ हाफ इंच दोनों तरफ सिलाई में जाएगी। तो हम यहाँ पे 5 इंच पे मार्क कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से 0.25 पे मार्क कर ही लिए हैं। उसके बाद हम इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। आपको अगर ये नेक हॉर्सो नेक ही बनाना है, तो आपको यहाँ से 0.25 ही नीचे जाना है, ठीक है, तभी आपका शेप बनेगा। उसके बाद हम यहाँ से नेक का शेप बना देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से 0.25 माइनस कर देंगे। चाहे आप कोई भी पैटर्न बना रहे हैं, आपको यहाँ से 0.25 माइनस कर दीजिएगा, तो आपकी फिटिंग प्रॉपर आएगी। ओके, तो यहाँ से हम 0.25 माइनस कर देते हैं। चाहे आप कुछ भी बना रहे हैं, 4 डार्ट, स्ट्रेट डार्ट, प्रिंसेस कट, कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी पैटर्न बना रहे हैं, तो आपको यहाँ से 0.25 माइनस कर दीजिएगा ना, तो आपका फिटिंग एकदम प्रॉपर आएगी। ओके, तो ये हो गया। तो ये मेरा बैक पार्ट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग बनाएंगे। बनाने के लिए हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है। आपको स्ट्रेट लाइन सभी जगह बनाना है, फ्रंट पार्ट बना रहे हैं या बैक पार्ट बना रहे हैं, सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन ही बनाना है, चाहे कपड़े पे बना रहे हैं चाहे कुछ पे भी बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको यहाँ से लेंथ का मार्क नहीं करना है फ्रंट पार्ट में। बैक पार्ट में आप यहाँ से लेंथ का मार्क कर सकते हैं, एक सीधी लाइन बना के फिर लेंथ का मार्क कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट पार्ट बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले लेंथ का मार्क नहीं करना है। फिर हम यहाँ से फुल शोल्डर का मार्क करेंगे। तो मेरी फुल शोल्डर है 14.5 इंच, उसका हम हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 7.25। तो यहाँ से हम 7.25 पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से, ये मेरा नेक डीप है, ठीक है, ये मेरा नेक डीप है, तो हम यहाँ से 1 इंच ही क्रॉस डाउन जाएंगे। तो हम यहाँ से 1 इंच ही डाउन जाएंगे। उसके बाद इधर से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम दोनों लाइन को मिला लेंगे। वो मेरा पूरा पैक नेक था, तब हम यहाँ से पैक नेक के अनुसार गए थे, ठीक है। तो यहाँ ये फ्रंट पार्ट तो मेरा डीप है, तो हम डीप नेक के अनुसार ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच क्रॉस गए, 1 इंच डाउन गए हैं। उसके बाद हम यहाँ से आर्मोल का शेप बनाएंगे। तो आर्मोल का शेप बनाने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला देखना होगा, डीप नेक का, क्योंकि मेरा फ्रंट पार्ट में मेरा डीप नेक है, तो हम डीप नेक का फॉर्मूला देखेंगे। तो ये मेरी चेस्ट, अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है, तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 0.75 करना है। अगर आपकी चेस्ट 32 से 44.75 है, तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस हाफ इंच करना है। अगर आपकी चेस्ट 45 से कितनी भी प्लस है, तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 करना है। क्लियर है। तो यहाँ से तो मेरी चेस्ट कितनी है, 32 से 44 के बीच में, तो हम चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस हाफ इंच करेंगे तो हो जाएगा 6 इंच। मेरा चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस हाफ इंच करेंगे तो मेरा मार्क होगा 6 इंच पे। तो हम यहाँ से 6 इंच पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। इस लाइन को हम चेस्ट लाइन बोलेंगे। उसके बाद हम यहाँ से
चेस्ट का मार्क करेंगे तो मेरी चेस्ट कितनी है, मेरी चेस्ट है, आपको ये मेरा डीप नेक है तो डीप नेक में हमें कितना लूजिंग देना है, 1.5 इंच प्लस करना है 1.5 इंच। जितना भी आपका चेस्ट है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेस्ट में 1.5 इंच प्लस कर देंगे तो मेरी चेस्ट है 34 इंच, 1.5 इंच प्लस कर देंगे, सभी साइज के लिए फिक्स है 1.5 इंच ही आप डीप नेक में लूजिंग दीजिएगा। तो मेरा हो जाएगा 35.5 इंच। 35.5 इंच का हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच से एक लाइन कम, ठीक है। तो हम 9 इंच से एक लाइन कम पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम मार्जिन कितना रखेंगे, जितना हम बैक पार्ट में मार्जिन रखे थे उतना ही हमें फ्रंट पार्ट में भी मार्जिन रखना है, 1.5 इंच, ठीक है। अब हम यहाँ से शोल्डर माइनस करेंगे, ठीक है। ये मेरा डीप नेक है तो डीप नेक में मेरा शोल्डर कितना माइनस हो रहा था, मैंने आपको बताया था कि मेरा शोल्डर कितना माइनस हो रहा है। तो देखिए मेरा शोल्डर कितना माइनस हो रहा था, हम लिख दिए थे 1.5 इंच। तो 1.5 इंच हम कैसे माइनस करेंगे, तो 1.5 इंच माइनस करेंगे हम 4, मेरा रेडियस शोल्डर कितना है 14.5 इंच, ठीक है। तो 14.5 इंच में हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 13 इंच, ठीक है। फिर हम 13 इंच का हम आधा करेंगे, हाफ कर देंगे 13 इंच का, तो कितना हो जाएगा 6.5 इंच। तो हम यहाँ से 6.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। जितना आप यहाँ पे मार्क किए उतना ही मार्क आपको चेस्ट लाइन पे भी करना है 6.5 इंच पे। तो यहाँ पे भी हम 6.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद सेंटर से हम 0.25 अंदर आएंगे। उसके बाद हम आर्मोर का शेप बनाएंगे तो यहाँ से हमें क्रॉस कितना जाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है तो आपको फ्रंट पार्ट में हाफ इंच यहाँ से क्रॉस जाना है। अगर आपकी चेस्ट 32 से 39.75 है तो आपको 0.75 यहाँ से क्रॉस जाना है। अगर आपकी चेस्ट 40 से कितने प्लस है तो आपको 1 इंच यहाँ से क्रॉस जाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम कितना क्रॉस जाएंगे 0.75, तो यहाँ से हम 0.75 पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम आर्मोल शेप को मिला लेंगे, ठीक है। हम फ्रेंच कर्व से आर्मोल शेप को मिला लेते हैं। उसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे, ठीक है। इधर 2.5 इंच का माइनस किया हुआ शोल्डर का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से लेंथ का मार्क करेंगे, शोल्डर टू एपेक्स का मार्क करेंगे और नेक डीप का मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले नेक डीप का मार्क कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ से नेक डीप का मार्क कितना है 6.5 इंच, तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम शोल्डर टू एपेक्स का मार्क करेंगे। तो जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स है उसमें आपको हाफ इंच प्लस कर देना है। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 10 इंच, तो हम हाफ इंच प्लस कर देंगे तो 10.5 इंच हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से लेंथ का मार्क करेंगे। तो लेंथ मेरी 15.5 इंच, तो हम मार्क करेंगे 16.5 इंच पे, ठीक है। अब इस लाइन सभी लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर का, अब हम पहले देखेंगे कि मेरा यहाँ पे गैप कितना आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे गैप आ रहा है 0.75 पे, यहाँ पे भी हम 0.75 पे मार्क कर देंगे। फिर हम लाइन को सीधा कर लेंगे। जितना भी आपका यहाँ पे गैप आ रहा है उतना ही गैप आपको इधर रख के आपको मार्क सीधा कर लेना है।
ओके। उसके बाद आपको देखना है कि ये चेस्ट लाइन से आपकी ये चेस्ट लाइन है, ठीक है। चेस्ट लाइन से अगर आप हाफ इंच ऊपर देखेंगे, अगर चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर ही आपका नेक डीप है तो आपको यहाँ से 0.25 माइनस नहीं करना है। क्लियर है? अगर मेरा नेक डीप चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर, मतलब यहाँ तक मेरा नेक डीप रहता है, ये यहाँ तक रहता मेरा नेक डीप, तो हम यहाँ से 0.25 माइनस नहीं करते। अगर आपका यहाँ से नेक डीप नीचे है तो आपको यहाँ से 0.25 माइनस करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से 0.25 माइनस कर देते हैं क्योंकि मेरा नेक डीप नीचे है। फिर हम लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर कितना है, 4 इंच। तो हम मार्क कितना पे करेंगे, 5 इंच पे। तो यहाँ से हम 5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको 3 इंच से प्लस ही रखना है, ठीक है। तभी आपका वो शेप आ पाएगा। आपको यहाँ से 3 इंच से प्लस ही रखना है। 3 इंच से 3.5 इंच तक आप यहाँ पे रख सकते हैं इसका नेक विड्थ, ठीक है। तभी आपका वो नेक शेप अच्छी तरह से प्रॉपर बन के आएगा। तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम लाइन को मिला लेंगे। उसके बाद हम नेक का शेप बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम नेक का शेप बना दिए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, मैं आपको बहुत बता दी हूँ कि यहाँ से आपको 0.25 माइनस करना ही करना है, चाहे आपका कोई भी पैटर्न हो, ठीक है। तो यहाँ से आप 0.25 माइनस कर देते हैं। ये होता है प्रॉपर फिटिंग के लिए, ठीक है। आपको यहाँ से 0.25 माइनस कर ही देना है ताकि आपको आर्मोल पे फुलान ना आए। आप जब बाजू लगाइएगा, स्लिप्स लगा ज्वाइन कीजिएगा तो आपका यहाँ पे उठा उठा जैसा नहीं रहेगा, ठीक है। नहीं आप कीजिएगा ना तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको यहाँ से 0.25 माइनस कर देना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हम नीचे का डांट बनाएंगे, ठीक है। तो हम पहले वेस्ट का मार्क कर लेते हैं। तो मेरी वेस्ट है 29 इंच, ठीक है। उसका हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो हो जाएगा 7.25। तो यहाँ से हम 7.25 पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब हम डार्ट कितना लेंगे पहले वो देख लेते हैं। हम यहाँ से प्रिंसेस कट बनाएंगे। तो हमें प्रिंसेस कट में देखना है कि अगर आपकी चेस्ट 28 से 35 है तो आपको डार्ट लेना है 2.5 इंच का। अगर आपकी चेस्ट 36 से 45 है तो आपको डार्ट लेना है 3 इंच का। अगर आपकी चेस्ट 46 से कितने प्लस है तो आपको डार्ट लेना है 3.5 इंच का। क्लियर है? तो हम डार्ट कितना लेंगे, 2.5 इंच का। तो 2.5 इंच का डार्ट हम कहाँ लेंगे तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एपेक्स टू एपेक्स का मार्क कर लेना है। तो मेरी एपेक्स टू एपेक्स से 7 इंच का हम हाफ करेंगे तो हो जाएगा 3.5 इंच। आपका जितना भी एपेक्स टू एपेक्स है उस पे आपको मार्क कर देना है, उसका हाफ करके। तो हम 3.5 इंच पे मार्क कर दिए। मेरा 7 इंच था तो हम 7 का हाफ कर दिए तो होगा 3.5 इंच। अब जितना भी यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स पे मार्क किए हैं, हम 3.5 इंच किए, उसमें से आपको हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप अगर 4 इंच यहाँ पे मार्क किए हैं पेज टू पेज तो आपको हाफ इंच कम कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3.5 इंच। तो आपको यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क कर देना है। तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क किए तो हम हाफ इंच कम कर देंगे तो हो जाएगा 3 इंच। तो हम यहाँ पे 3 इंच का मार्क कर लेते हैं। आप अपना अपना साइज से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद हमें डार्ट कितना लेना है, 2.5 इंच का। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच का डार्ट ले लेते हैं। उसके बाद ये तो मेरा वेस्ट का मार्क हो गया है। तो वेस्ट का मार्क में हम 2.5 इंच का डार्ट ले लिए तो हम 2.5 इंच का डार्ट का इधर हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मार्जिन का रखेंगे। हमें मार्जिन कितना रखना है, 1.5 इंच। तो यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन का रख लेते हैं। उसके बाद हम चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को मिला देंगे।
ठीक है। अब हम डार्ट की लाइन को भी एपेक्स लाइन से डार्ट की लाइन को हम मिला लेते हैं बेस लाइन के डार्ट से। अब हम डार्ट का शेप बनाएंगे। तो डार्ट का शेप बनाने के लिए हम सबसे पहले तो कितनी बार बताएं डार्ट का शेप कैसे बनता है आप लोग को तो अच्छी तरह समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम इसका भी सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे, इसका भी सेंटर से हम एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ सबसे नीचे वाले लाइन से हम हाफ इंच बाहर जाएंगे। आपको मेजर टेप की लाइन को और इस लाइन को एकदम मिला के रखना है। ठीक है, आपको सीधा नहीं रखना है मेजर टेप को। उसके बाद हम यहाँ से 0.25 बाहर जाएंगे। अगर आपकी चेस्ट 40 से प्लस है तो आपको यहाँ पे भी हाफ इंच ही बाहर जाना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से कट टू कट यहाँ से एक लाइन अंदर जाएंगे। हम सारे शेप को मिला लेते हैं। यहाँ से हम एक लाइन अंदर जाएंगे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि मेरी ये लाइन कितनी आ रही है। तो ये लाइन आ रही है मेरी 6 इंच। ठीक है, ये लाइन आ रही है 6 इंच, तो हमें इस लाइन को भी 6 इंच पे ही मार्क कर देंगे। यहाँ से पहले हम पॉइंट माइनस कर देंगे। ठीक है, आपको पॉइंट नहीं बनाना है। उसके बाद हम देखेंगे कि मेरी लाइन कहाँ पे आ रही है, 6 इंच, वहीं पे हम मार्क कर देंगे। देखिए मेरी लाइन यहाँ पे आ रही है 6 इंच, तो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मेरा यहाँ पे गैप कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मेरा गैप यहाँ पे कितना आ रहा है। तो मेरा गैप आ रहा है यहाँ पे हाफ इंच। ठीक है, जब भी आप 2.5 इंच का डार्ट लीजिएगा तो आपका यहाँ पे गैप हाफ इंच ही आएगा। ठीक है, आपको अगर आपका हाफ इंच से कम या ज्यादा आ रहा है तो आपको फिर से चेक करना है। लेकिन आपको यहाँ पे जब भी 2.5 इंच का डार्ट लीजिएगा तो आपका यहाँ पे हाफ इंच ही बचना चाहिए, तभी आपका परफेक्ट बनेगा। ठीक है, अगर आप 3 इंच का डार्ट ले रहे हैं तो आपका हाफ इंच से एक लाइन, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन यहाँ पे गैप आएगा। तो जितना यहाँ पे गैप आया है उससे आपको यहाँ से जितना आपका गैप यहाँ पे है उतना ही आपको यहाँ पे डबल कर देना है। जितना गैप यहाँ पे उतना गैप यहाँ पे मार्क करेंगे, जितना गैप यहाँ पे उतना ही हम यहाँ पे रखेंगे, और जितना गैप यहाँ पे है उतना से हम डबल यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ इंच का गैप है तो यहाँ पे भी हम हाफ इंच का गैप रखेंगे, और यहाँ पे भी हम हाफ इंच का ही गैप रखेंगे, और यहाँ पे जितना गैप है उससे हमको डबल रखना है। तो यहाँ पे हाफ इंच है तो हम यहाँ पे 1 इंच का गैप रखेंगे। ठीक है, अब हम सारी लाइन को मिला देंगे। ये लाइन को हम जब आर्मोल डार्ट बनाएंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम आर्मोल डार्ट भी बना लेते हैं। तो ये मेरा जितना भी है, ठीक है, वेस्ट पे आप जितना भी डार्ट लिए हैं उसका आपको हाफ करके आपको आर्मोल पे डार्ट लेना है। क्लियर है, आप जितना भी वेस्ट पे डार्ट लिए हैं उससे आपको हाफ करके यहाँ पे डार्ट लेना है। तो हम यहाँ पे डार्ट लिए थे 2.5 इंच का, तो हम उसका हाफ करेंगे तो हो जाएगा 1.25। तो यहाँ से हम 1.25 का डार्ट लेके उसके बाद हम यहाँ से 1.25 का यहाँ पे डार्ट मार्क किए हैं 1.25 का। 1.25 का भी हमें हाफ कर देना है तो हो जाएगा हाफ इंच के ऊपर
एक लाइन, तो हम यहाँ से पहले हाफ इंच के ऊपर एक लाइन का भी मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस लाइन को एपेक्स लाइन से मिलाएंगे, तो हम इस लाइन को एपेक्स लाइन से मिला देते हैं। उसके बाद हम हाफ इंच नीचे से ही जितना हमें डार्क लेना था उतना का मार्क करेंगे। यहाँ से हम आर्मोल शेप को भी माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो आर्मोल शेप को हम माइनस कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो हम आर्मोल शेप को माइनस कर लिए हैं, ठीक है। आपको इसी तरह से आर्मोल शेप को माइनस कर लेना है। आपकी ये लाइन दिखनी नहीं चाहिए, ओके। तो देखिए मेरी लाइन एकदम परफेक्ट आ गई है। यहाँ पे अगर आपकी लाइन थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है तो आपको यहाँ पे ऐसे मिला लेना है, ओके। उसके बाद हम यहाँ से क्लीन अप कर देंगे। उसके बाद हम इसको कट कर लेते हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग जरूर बताइएगा। मैं आपको एकदम इजी तरीका से हर चीज समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। चेस्ट साइज, चेस्ट के अनुसार मैं सारा चीज बताती हूँ कि कहाँ पे चेस्ट साइज के अनुसार कहाँ पे क्या चेंज करना है, मैं सब बताती हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ से प्रिंसेस कट का शेप बनाएंगे। तो प्रिंसेस कट का शेप बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसका सेंटर लेना है, ठीक है। यहाँ से हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। सेंटर पे मार्क करने के बाद हम यहाँ से 0.25 इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क करेंगे, सभी साइज के लिए है। तो यहाँ से 0.25 के ऊपर एक लाइन का मार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से मिलाएंगे कहाँ पे, ठीक है। तो हमें ये भी बता, यहाँ से आपको हाफ इंच नीचे जाना है, यहाँ से आपको हाफ इंच नीचे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से मिला देना है, ठीक है। यहाँ से हम हाफ इंच नीचे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम मिला देंगे इसको। तो ये मेरा प्रिंसेस कट भी बन गया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ओके, अब हम इसको कट कर लिए हैं, ठीक है। अब हम देखिए, मैं आपको एकदम अच्छा तरीका से बताती हूँ। अगर आपको और भी किसी चीज की कटिंग की वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बैक पार्ट की कटिंग कैसे करेंगे चलिए वो देख लेते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग हम सिर्फ इससे मेरा बैक पार्ट की कटिंग हो जाएगी। तो हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो आपको सिर्फ प्रिंसेस कट का शेप को ही रखना है। तो देखिए, अगर आपका एक नेक डीप है, एक नेक बैक है, ठीक है। तो मेरा एक नेक डीप एक नेक बैक है, तो हम यहाँ से एक लाइन नीचे जाएंगे। यहाँ से पहले एक लाइन नीचे ही मार्क कर लेना है, ठीक है। तो हम पहले एक लाइन नीचे ही मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको रखेंगे, इस
इसकी लाइन जैसे जा रही है वैसे ही हम जाने देंगे। इस कट को ऐसे रखेंगे, ठीक है। ये लाइन जैसे जा रही है वैसे ही हम जाने देंगे। उसके बाद ये लाइन भी जैसे जा रही है वैसे ही हम जाने देंगे। उसके बाद हम इसको हटा लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मेरा यहाँ पे गैप कितना है। तो मेरा यहाँ पे गैप है 0.25। ठीक है, तो आप यहाँ पे 0.25 भी रख सकते हैं या हाफ इंच भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लेंथ छोटी हो जाती है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जितना गैप है आप उतना ही यहाँ पे भी गैप रखिएगा। यहाँ पे आप हम 0.25 रख लेते हैं, जितना गैप वहां पे है उतना ही हम यहाँ पे भी रख लेते हैं। फिर हम लाइन को सीधा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बैक पार्ट भी बन गया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बैक पार्ट है और ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये प्रिंसेस कट है। ठीक है, तो आपको पहले नीचे से है इसको इसको ज्वाइंट करना है। ठीक है, आप नीचे से इसको ज्वाइंट कीजिएगा। तो देखिए आपकी प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है ना, आप नीचे से इसको ऐसे नीचे से चाहे ऊपर से कहीं पे से भी ज्वाइंट कीजिएगा तो आपकी देखिए प्रॉपर मिल जाएगी। ओके, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको एकदम इजी तरीका से बताती हूँ सभी साइज के अनुसार। तो आप लोग मेरी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।